से क्या जोधपुर में माफियाओं और गुंडों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि कांस्टेबल सुनील की डंपर के नीचे रौंद कर जान ले ली गई। पुलिस लाइन में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। कांस्टेबल सुनील का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बदमाशों ने एक और हेड कांस्टेबल प्रताप राम को स्कॉर्पियो से जान से मारने की कोशिश की। बजरी माफियाओं की गुंडागर्दी कब तक? अब हेड कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास। बजरी माफियाओं के आतंक का शिकार कांस्टेबल सुनील को अंतिम सलाह। राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। बजरी माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब आम लोगों को तो छोड़िए, पुलिस कर्मियों तक को निशाना बना रहे हैं। ड्यूटी के दौरान बजरी माफिया ने कांस्टेबल सुनील को डंपर के नीचे रौंद दिया था। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार सुनील ने दम तोड़ दिया। पुलिस लाइन में सुनील को आखिरी सलामी दी गई तो सबकी आंखें नम थी। पुलिस जवानों ने हवाई फायर कर गार्ड ऑफ ऑनर देकर आखिरी सलाम किया। परिवार वालों की आंखों में आंसू थे। परिवार के लोगों ने सुनील को शहीद का दर्जा देने की मांग रखी है ताकि आने वाले समय में सुनील की शहादत को याद करने के साथ और भी प्रेरणा ले सके। इस घटना की बात है, इसमें हमने 4 गिरफ्तारियां कर ली हैं और जितने भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध अभी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि उसकी जो खातेदारी की ज़मीन है उसको निरस्त करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया जा रहा है और केवल उसकी ही नहीं, लूनी क्षेत्र में जितने भी इस तरीके के अवैध गतिविधि में जो भी लिप्त होंगे सबकी बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सूची बनाई जा रही है। उनके विरुद्ध आगामी दिनों में आप सख्त कार्रवाई देखेंगे। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनील को शहीद का दर्जा देना चाहिए तो आगे पूरे पुलिस कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़े और वो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बजरी माफियाओं की खूनी तस्वीर ये सबक है पुलिस प्रशासन के लिए। अगर अब भी इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो बेखौफ बजरी माफिया न जाने कितनों को पहिए के नीचे रौंदता रहेगा। ये तस्वीर देखकर आपका दिल दहल जाएगा। सड़क पर बिखरा खून बजरी माफिया के आतंक की गवाही दे रहा है। महज 3 दिन पहले लूनी थाने के कांस्टेबल सुनील खिलेरी के साथ ये हादसा घटित हुआ जब वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान अवैध बजरी चालक राणाराम बिश्नोई ने अपना डंपर भगाया। कांस्टेबल ने ड्यूटी निभाते हुए डंपर चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन डंपर चालक ने सुनील को डंपर के पहिए के तले रौंद दिया। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सरपंच पति भी शामिल है, लेकिन मुख्य आरोपी डंपर चालक राणाराम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कर्तव्य के लिए जान देने वाले कांस्टेबल सुनील ने जाते जाते भी 2 लोगों की जिंदगियों को रोशनी से भर दिया। कांस्टेबल सुनील का बलिदान अमर हो गया। परिवार के लोगों ने सुनील का नेत्रदान कर दिया ताकि मरकर भी सुनील दुनिया में जिंदा रहे। दरअसल प्रदेश में गुंडागर्दी बजरी माफिया की ये केवल एक घटना नहीं है। कांस्टेबल सुनील का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच एक और हेड कांस्टेबल प्रताप राम को जान से मारने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों में देखिए, जिस जोधपुर में बजरी माफियाओं ने कांस्टेबल सुनील की जान ले ली, उसी जोधपुर में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं। उसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई। हेड कांस्टेबल प्रताप राम पर बदमाशों ने स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया। देखिए, पुलिसकर्मी स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी बढ़ा दी। ऐसे में बाल हेड कांस्टेबल प्रताप राम की जान बच गई। हालांकि 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। लूनी में बजरी माफियाओं के हमले में कांस्टेबल सुनील की मौत के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रदेश में अवैध खनन माफिया बेखौफ और ताकतवर हो चुका है। प्रदेश में अब पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं। हर दिन बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के मामले। प्रदेश में खनन माफियाओं का खुला आतंक ये साफ दर्शाता है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दिन दहाड़े पुलिस पर जानलेवा हमला ये दिखाता है कि प्रदेश में कानून कमजोर ही नहीं
बल्कि कानून का राज ही नहीं है। प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है। अवैध खनन में लिप्त भाजपा के नेता, विधायक और मंत्री कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर राजस्थान में माफिया राज को पनपा रहे हैं। सोचिए, बजरी माफियाओं के आतंक की तस्वीर गवाही दे रही है। प्रदेश में किस तरह बजरी माफिया बेखौफ होकर गुंडागर्दी पर उतर गया है। लेकिन बीजेपी नेता को लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और ये भी दावा कर रहे हैं कि माफिया राज से भजनलाल सरकार ने मुक्ति दिलवाई है। की घटनाएं जो भी सरकार की और हमारे संज्ञान में आती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और ये जो आपने जेसीबी वाली घटना बताई, आपकी जानकारी में हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। सोचिए, बजरी माफिया किस कदर प्रदेश की कानून व्यवस्था को रौंद रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन को सोचना होगा कि आखिर कब तक बजरी माफियाओं का शिकार होंगे। बजरी माफिया को आखिर किसकी शह है। सख्त कार्रवाई के नाम पर ये मौन चुप्पी आखिर कब तक। राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।